अर्थ हिस्ट्री में 66 मिलियन ईयर्स अगो टाइम था मीज़ोज़ोइक एरा, जब अर्थ पे ह्यूज डायनासोर्स पाए जाते थे। बट उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया से डायनासोर्स ख़त्म हो गए। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सब रीज़न्स को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से हमारी अर्थ से डायनासोर्स पूरी तरह ख़त्म हो गए। सो लेट्स स्टार्ट। टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वी शुड नो अबाउट मीटेरोइड। मीटेरोइड क्या होता है? मीटेरोइड बड़े रॉक्स के टुकड़े होते हैं जो कि आउटर स्पेस से आकर हमारी अर्थ से टकराते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आउटर स्पेस में बहुत सारे मीटेरोइड्स होते हैं जो कि एक्सीडेंटली कभी कभी हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मीटेरोइड आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ से टकराया था, जिसका साइज डायामीटर के हिसाब से 80 किलोमीटर्स के आसपास था, जो कि आज की एक मेट्रो सिटी के बराबर हो सकता है। और उसकी हाइट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उसका एक साइड अर्थ से टकराया था, तब भी उसका दूसरा साइड एक बोइंग प्लेन के फ्लाइट जोन से भी ज़्यादा था। मतलब कि जब एक प्लेन आसमान में उड़ता है तो वो जिस प्लेस पे आसमान में उड़ता है वो उसका फ्लाइट जोन कहलाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मीटेरोइड जो कि 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ से टकराया था, उसका साइज़ कितना बड़ा होगा। और आप इस साइज से होने वाले डैमेज का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ये बात आज वाइडली एक्सेप्टेड है कि इस इम्पैक्ट का सेंटर गल्फ ऑफ मैक्सिको था। इस मेटेरोइड एक्सप्लोजन का रिजल्ट एक ह्यूज क्रेटर बना। क्रेटर एक लार्ज बाउल शेप्ड कैविटी को कहते हैं जो कि ग्राउंड पे किसी मेटेरोइड एक्सप्लोजन से बनता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो क्रेटर बना उसका डायामीटर अराउंड 180 किलोमीटर और इसकी डेप्थ अप्रॉक्स 20 किलोमीटर थी। ये एक्सप्लोजन आज के किसी भी थर्मोन्यूक्लियर बम लाइक सार बॉम्बा से 100 मिलियन टाइम्स ज़्यादा था। और ये तो बस एक शुरुआत थी, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। इस शुरुआत के बाद जो भयानक सिचुएशंस हमारी अर्थ पे बनी, उसका एक्सप्लेनेशन हम आने वाले कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। दिस एक्सप्लोजन रिजल्ट्स मेगा सुनामी ऑफ हाइट 100 to 300 मीटर्स। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि आफ्टर एक्सप्लोजन फर्स्ट वेव की हाइट अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर थी, जो कि आज के 5 एफिल टावर के बराबर है। इस एक्सप्लोजन अर्थक्वेक आए। ये जो एक्सप्लोजन हुए इससे बहुत ज़्यादा भयानक अर्थक्वेक्स आए जिनकी इंटेंसिटी 12 पॉइंट तक थी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटेरोइड सेट फायर इमीडिएटली। जैसे ही ये मेटेरोइड अर्थ सरफेस से टकराया, इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से तुरंत फायर लग गई, जो कि जिसका रिजल्ट था कि 15,000 किलोमीटर तक बस आग ही आग थी। इस आग में डिप्लोडोकस जैसे ह्यूज डायनासोर्स भी नहीं बच पाए। Tiny parts of meteorite after explosion thrown back to atmosphere and करीब 40 मिनट के बाद ये टाइनी पार्ट्स वापस अर्थ पर आकर गिरे लाइक अ हॉट ग्लास, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो गई।
डायनासोर्स के साथ बाकी के एनिमल्स और प्लांट्स जो कि सुनामी और अर्थक्वेक से बच गए, उनको इस इंटेंस हीट ने मार डाला। एज अ रिजल्ट 75% ऑफ लिविंग थिंग ऑन अर्थ वर डेड। ये डिज़ास्टर इतना ज़्यादा भयानक था कि आप समझ सकते हैं कि विद इन फ्यू मोमेंट 75% ऑफ लिविंग थिंग ऑन अर्थ वर डेड। ये डिज़ास्टर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। एसिड रेन ऑक्सीडाइजेस द ओशियन। इस स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट की वजह से डस्ट थ्रोन अवे टू एटमॉस्फेयर, जब ये डिज़ास्टर हुआ, मेटेरॉइड अर्थ सरफेस से टकराया तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट एटमॉस्फेयर में गई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी अर्थ तक तकरीबन 1 साल तक नहीं पहुंच पाई। ये डस्ट का जो क्लाउड था ये इतना डेंस था, और बचे हुए प्लांट्स भी खत्म हो गए। सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे प्लांट्स बच गए थे एक्सप्लोजन में, वो भी सनलाइट ना मिलने की वजह से खत्म हो गए। इस तरह से एक डिज़ास्टर ने हमारी अर्थ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म कर दिया। जो प्लांट एंड एनिमल बचे थे स्टार्टेड रीग्रो लाइक सिंगल सेल्ड फोरामिनिफेरा एंड फर्न्स। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि दिस डिज़ास्टर ट्रिगर्स द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। शायद इसी को एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन कहते हैं। होप कि आपको रीजंस समझ में आए होंगे कि डायनासोर्स किस तरह से हमारी अर्थ से वाइप आउट हो गए। होप यू लाइक द वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।